हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एक नेक्स्ट टाइप का इंटीग्रेशन का पार्ट। कुछ क्लासेस जितनी भी 6 क्लासेस में भी हो गई हैं, सभी की पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कर दिए गए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर आप पढ़ सकते हो क्या जितना भी क्लासेस हो रहा है उसी वीक का नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो आप उससे पढ़ सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा नोट्स और वीडियोस जो है उनको थोड़ा मैच कर लीजिएगा सो दैट नोट्स में अगर कोई मिस्टेक है तो मैं करेक्ट करा देती हूँ, तो वो आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पर। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग एनवीएस केवीएस ईएमआरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊं, हर वीडियो में आपको ये बात बताती हूँ कि सिर्फ केवीएस टीजीटी में इंटीग्रेशन टॉपिक नहीं आता है, बाकी सभी एग्जाम्स में टीजीटी पीजीटी में ये टॉपिक आता है। अगर हम बात करें एनवीएस केवीएस ईएमआरएस की, दूसरी बात, कुछ लोग यूपी एग्जाम्स के लिए भी पूछते हैं, तो यूपी टीजीटी हो या फिर पीजीटी हो, दोनों एग्जाम्स के लिए इंटीग्रेशन टॉपिक हमारा यूज़फुल है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो, अपने सिलेबस को एक बार देख लीजिए, अगर उसमें इंटीग्रेशन टॉपिक है तो ये वीडियोस वहाँ पर आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। तो ये जो बैच चल रहा है हमारा यूट्यूब पर, फ्री बैच है, और इस बैच में हम लोग बिगिनर्स लेवल के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बिगिनर्स लेवल के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो बेसिक्स टू एडवांस लेवल जो भी है इंटीग्रेशन का, वो आपका इन्हीं लेक्चर से पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इस टॉपिक में कुछ पार्ट्स हैं वो आप लोग देखिएगा। अंडर रूट, लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें ये वाला मेथड यूज़ हुआ था। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना हो, पिछली क्लास में हमने एक क्लास में ये सीखा था अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा वाला सीखा था जहाँ पर डिनोमिनेटर में था जो कुछ भी था उसका इंटीग्रेशन करना था। इस बार क्या है, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है जो भी हमें सॉल्व करना है। इसी तरीके से एक और ऐसा भी हो सकता है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ऐसा भी हो सकता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हमें इसको देखना है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये होगा एक्स बाय टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। प्लस में कांस्टेंट तो हर जगह चलेगा ही। अगर इसको देखा जाए तो एक्स बाय टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नोट्स में आप लोग ये चीज़ सही कर लीजिएगा, नोट्स में यहाँ पर आपको माइनस लिखा है बट यहाँ प्लस ही लिखना है। ठीक है, नोट्स में नोट्स बनवाए थे किसी से तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पर प्लस होगा, प्लस ए स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये जो चीज़ है ना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ही यहाँ आएगी, ये ही यहाँ आएगी। ठीक है, माइनस वाले में यहाँ माइनस है, प्लस वाले में यहाँ पे प्लस है, और यही चीज़ सेम यहाँ भी लिखी है। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर होता है तो एक्स बाय टू यही यहाँ आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस कांस्टेंट, ये इसका होगा। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, इन्हीं पर बेस्ड आगे के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन में कहा है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंपॉर्टेंट है। 4 यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, जो लास्ट में हमने लिखा है ये वाला यहाँ पर लगेगा, है ना, ये वाला। तो ये आएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, तो ये आएगा एक्स बाय टू अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का वैल्यू अगर हम देखें तो 4 ही तो है, बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए का वैल्यू 2 है प्लस कांस्टेंट। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सॉल्व करके लिखना है, इसको भी 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब तक जो क्वेश्चन किया है उसमें हम देख सकते हैं कि जो तीनों फॉर्मूले हैं ना, इन तीनों फॉर्मूले में अगर ये देखा जाए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है ना,
तीनों में क्या था, 1 था, तो यही चीज़ ध्यान रखनी है। इसमें भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था जो अभी हमने क्वेश्चन किया है, लेकिन अगर ये वाला देखा जाए तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। तो यहाँ से क्या करो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है, चाहे तो इसको 2x करके t मान लेना, ठीक है, चाहे तो इसको 2x का होल स्क्वायर लिख करके 2x को t मान के भी कर सकते हो, या फिर यहाँ से इंटीग्रेशन, हमें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो 1/4, 4 कॉमन ले लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर। अगर 1/4 कॉमन लेते हैं तो ये यहाँ, सॉरी 4 का कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा, वही 4 कॉमन लेंगे तो ये आएगा, तो ये 4 तो बाहर 2 में बन गया, ठीक है। इंटीग्रेशन अब बन चुका है 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या है, वही क्या होगा, x/2, अंडर रूट में जो चीज़ है वही लिखनी है, ठीक है, जो चीज़ है वही लिखनी है, प्लस ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर बाय 2, जो भी फॉर्मूला यूज़ किया था वही, साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 4 में, प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x। ठीक है, ये आया 1√x (a² माइनस x प्लस a² 2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ज़रा, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये इसका हमारा आंसर आ जाएगा। पीडीएफ में इसमें थोड़ा सा चेंज है, तो इसको सॉल्यूशन को आप यहीं से मैच कीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ में अगर कुछ गड़बड़ है तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि नोट्स में अगर कुछ गड़बड़ है, नहीं सही है, नोट्स में, सॉरी सॉरी, मैंने आंसर दूसरा देख लिया था, नोट्स में यही आंसर है और सही है, ठीक है, बस मेथड दूसरा किया हुआ है। उसमें क्या है मेथड में कि ये जो 4x स्क्वायर है उसको हम 2x का होल स्क्वायर लिख करके इस 2x को t मान करके तब सॉल्व करेंगे, ठीक है। आंसर मैंने दूसरा देख लिया था तो मुझे लगा कि कहीं चेंज ना आ रहा हो, चेंज आएगा नहीं, तो ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, i = (√1 + x² dx), ठीक है, तो ये आएगा (√x² + 1² लिख सकते हैं। और इसका क्या था, सबसे पहले x/2 लिखना ही है, अंडर रूट में जो चीज़ लिखी है वो भी हमको लिखनी है, प्लस a² 2, a² मतलब 1² उसके बाद log x प्लस जो चीज़ लिखी है वही लिखनी है, क्वेश्चन सॉल्व, प्लस कांस्टेंट हर बार लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटीग्रेशन (√x² प्लस में 4x प्लस में 6 dx), तो यहाँ पर तो x² प्लस 4x प्लस 6 है, इसमें क्या हो गया है कि ये वाला टर्म आ गया है, एक्स का कोफिशिएंट वाला टर्म आ गया है, तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। x² प्लस 4x प्लस 6 को कुछ इस तरीके से क्या लिख सकते हैं, x का जो कोफिशिएंट 4 है उसका आधा किया, स्क्वायर किया, माइनस वही चीज़ प्लस, ठीक है। क्या किया है हमने, पहले भी किया था, 4x जो है इसमें हमने x का कोफिशिएंट 4 है, ठीक,
इसका आधा किया, 2 आया, स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। ये चीज़ जो बन जाएगी एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 6, तो ये आएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2। ठीक है, ये आ गया है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब ये जो है कुछ इसी तरीके से, अगर आप इसे फॉर्मूले से देखोगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स बाय 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, ये होगा इसका आंसर। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर x के साथ कुछ ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला यही यूज़ हो जाएगा एज इट इज़। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x की जगह पे x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 बाय 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारा ये है, दैट मीन्स 2 बाय 2 लॉग मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। ए स्क्वायर का वैल्यू 2 था तो यहाँ 2 रखना। ठीक है, बस ये इससे कैंसिल हो गया, और ये चीज़ सॉल्व करोगे तो वापस यही आएगी जो हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 ही लिखेंगे, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, क्योंकि ये जो चीज़ आई थी वो इससे ही बनकर आई थी, बाद में यही लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसका आधा किया, कितना आया, x के कोफिशिएंट का हाफ किया, 2 आया, तो वो 2 का स्क्वायर ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, प्लस में 1, इसको लिखते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, तो ये आ जाएगा, हम कह सकते हैं इसको x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3, या फिर रूट 3 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये आएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स इस चीज़ को हमने ये लिखा है, जब आगे आंसर में ये लिखेंगे तो उसकी जगह वापस ये लिख देते हैं बिना सॉल्व करे ही। ठीक है, तो ये क्या आएगा इसका आंसर, एक्स बाय 2 मतलब ये। ठीक, अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3, अब बीच में माइनस आया है, क्योंकि बीच में माइनस आया, यहाँ पे माइनस है तो आंसर में भी माइनस आता है, फॉर्मूले में माइनस है, ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर 3 है, लॉग एक्स की जगह पे एक्स प्लस 2 है, प्लस अंडर रूट, ये पूरा अंडर रूट के अंदर जो चीज़ है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से हो जाएगा। बस वो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसकी जगह पे हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ही लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो +1 होना चाहिए, तो माइनस हटाने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा हमें, माइनस हमने कॉमन लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, इसका x का कोफिशिएंट 4 है, उसका आधे का स्क्वायर इधर ऐड किया और इधर सब्ट्रैक्ट किया, तो ये आपका बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन अंडर रूट माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये आएगा -5, तो -5 इंटीग्रेशन अंडर रूट 5 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस से अंदर इंटू कर देंगे अब। ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस को रख के सॉल्व नहीं होगा ये। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 को
5 को लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले का फॉर्मूला क्या था, ये था x/2 अंडर रूट, सेम चीज़ लिखनी है जो लिखा है, प्लस a²/2 साइन इनवर्स, जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है ना तो साइन इनवर्स x/a आता है। ठीक है, तो यही क्या आएगा, x की जगह पे x+2 है, x/2 अंडर रूट में यही लिखना है 5 माइनस x+2 का होल स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x मतलब x+2 बाय √5। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब बस लास्ट में ये जो चीज़ है, ये जो, सॉरी यहाँ पे नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इसकी जगह पे वापस जो क्वेश्चन था हमारा ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि उसको सॉल्व करके ही वही आया है, बिना सॉल्व करके लिख सकते हैं अगले स्टेप में। इंटीग्रेशन अंडर रूट x² प्लस में 4x माइनस में 5 dx, ये आएगा। इसमें भी सेम वही x² प्लस 4x, सेम काम करना है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद कीजिएगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, 1 + 3x माइनस x², ये भी आप लोग खुद कीजिएगा। 2 क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करने हैं, पीडीएफ में इसके आंसर्स मिल जाएंगे आपको, और आज ही की पीडीएफ अपलोड हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, I = x² प्लस 3x dx। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्या है, x का कोफिशिएंट वाला टर्म आया है, तो हम क्या करेंगे, इस x² प्लस 3x, x का कोफिशिएंट 3 का आधा 3/2 स्क्वायर किया, ऐड किया और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ये चीज़ बन जाएगी x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये 3/2 का होल स्क्वायर है ही। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। बस अब फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला क्या बोलता है, ये क्या है हमारा x², ये क्या है a², अंडर रूट x² a² वाले का फॉर्मूला था x/2, ठीक, अंडर रूट में यही चीज़, ठीक है, माइनस a²/2, a² 3/2 का स्क्वायर है, लॉग x प्लस, जो चीज़ लिखी है बस वही लिखनी है, ये। ठीक है, अब मैंने पहले ही बोला है कि इस चीज़ को सॉल्व नहीं करना है, इस चीज़ को सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा किससे आया है, इसी से ही आया है, तो इसकी जगह पे वापस ये एज इट इज़ लिख देंगे, x² प्लस 3x एज इट इज़ लिख देना है, सॉल्व नहीं करना है। इस चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हो, इस चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हो, ये आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 + x² बाई 9 dx। अब यहाँ पर क्या है, इसको पहले सॉल्व करते हैं, 9 + x² बाई 9 है ना, यानी 1/3 अंडर रूट 9 + x², तो ये तो इजी हो गया। अब तो 1/3 बाहर आएगा, क्या आएगा इसका x/2 अंडर रूट में 9 + x² प्लस 1/2 लॉग x प्लस अंडर रूट में सेम जो है, बस इसका फॉर्मूला यही था ना, पीछे लिखा था देखिए फॉर्मूला, ये जो सबसे, ये सेकंड वाला फॉर्मूला ये हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। ठीक, ठीक है, तो इस क्लास में, छोटी क्लास है, इसमें यही 3 जो फॉर्मूले हैं यही हमको पढ़ने थे, इनका मैं आपको एक बार याद करने का थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। देखो, x² प्लस a², x² माइनस a² है, x² प्लस a² है, तो ये पोर्शन तो एज इट इज़ है, यही यहाँ लिखना है, यही यहाँ लिखना है।
बीच में अगर माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, और a²/2 एज इट इज़। और लॉग ये चीज़ सेम, ये वही आएगी जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। बस ये a² - x² वाला आपको अलग से याद रखना है थोड़ा सा। ये चीज़ तो सेम आएगी, x/2 √x² - x² a²/2। ये जब हमने क्वेश्चन किया था 1/√a² - x², इसका फॉर्मूला क्या था? इसका था 1/a साइन इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला था। तो बस वहीं से क्या आ जाएगा, जब भी √a² - x² दिखे तो साइन इनवर्स याद आ जाना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में था तो ये था, अब न्यूमरेटर में है तो साइन इनवर्स x/a ऐड होगा, बस ये ध्यान रखना है। तो इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप बाकी डिटेल्स जान सकते हो। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा।